जय श्री श्याम सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी टाइम बाद एक नई स्टोरी, एक नई सच्ची डर से भरी एक ऐसी जगह की कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। कहा जाता है कि बंगाल में जादू मंत्र टोना टोटका इन सब की जड़ें बहुत गहरी हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत रहस्यों से भरी हुई है, जिन्हें हम शायद सुन नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। एक ऐसी ही जगह की आपके लिए स्टोरी मैं लेके आई हूँ जिसका नाम है पुरुलिया। पुरुलिया जिले में एक जगह है, डाकिनी का कुंड। ये कुंड एक ऐसा कुंड है जहाँ अक्सर रात में कोई नहीं जाता। अक्सर क्या, रात को क्या, वहाँ पे एक्चुअली कभी कोई जाता ही नहीं है, बहुत कम लोग वहाँ जाया करते हैं। डाकिनी का कुंड एक ऐसी जगह में है जहाँ पे रात को इतना डरावना माहौल, उसके आसपास के लोगों का कहना है कि वहाँ कोई झांकता भी नहीं है। वहाँ की रातें सिर्फ अंधेरे से नहीं बल्कि डर से भी भरी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी के साथ। ये कहानी है 3 दोस्तों की, अनिरुद्ध, ऋतिक और विशाल। ये 3 दोस्त बहुत एडवेंचर्स के बहुत शौकीन और कहते हैं ना खतरों के खिलाड़ी टाइप, माउंटेन ड्यू, डर की आगे जो भी है, तो ये उस टाइप के बंदे होते हैं। तो इन्हें ना एडवेंचर करना बहुत पसंद है, इतने शौकीन होते हैं एडवेंचर के। और इनको अब ऐसा था कि इनको असली डर को महसूस करना था। ये चाहते थे कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जो हम महसूस करें। इन्हें भूत प्रेत की बातों पे कोई यकीन नहीं था। लोग अगर इनसे कहते भी थे तो ये लोग बहुत मजाक में उड़ाया करते थे इस बात को कि अरे चल कुछ नहीं होता, जैसे होते हैं नॉर्मली। तो ये उस टाइप के बंदे थे। तो अब इन्होंने इंटरनेट पे कहीं से डाकिनी कुंड के बारे में पढ़ा। इन्हें लगा कि चल भाई चल के देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि डरते तो थे नहीं ये लोग, तो इनको अब असली डर का माहौल चेक करना था। तो ये इन लोगों का प्लान बनता है कि रात के टाइम में ये लोग डाकिनी कुंड जाएंगे। शाम होते ही तीनों जंगल के रास्ते डाकिनी कुंड की तरफ चल दिए, जहाँ चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और हवाओं की तेज़ आवाज़ें और कुछ नहीं। गांव वालों ने इन्हें बहुत मना किया कि बाबू उधर मत जाओ, वहाँ डाकिनी का साया है, रोको। पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वो चलते गए। उन्होंने हंस के ये बात टाल दी और वो वहाँ से चले गए। रोकना जब इन तीनों दोस्तों में से जो एक दोस्त होता है ऋतिक, इतने में वो बोलता है अरे यार भूत वूत कुछ नहीं होता, चलते हैं, ये सब तो गांव वालों की डराने के तरीके हैं। वो उन दोनों को कॉन्फिडेंस दिला रहा होता है, अरे चलना भाई कुछ नहीं होता, डर वर ये वो। तो वो कन्विंस करके उन्हें ले जाता है। हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें लेके मरेंगे, ये वाला सीन था। तो वो लोग पहुँचते हैं डाकिनी कुंड। इतने में जैसे ही वो लोग डाकिनी कुंड के पास पहुँचते हैं तभी अनिरुद्ध जो टॉर्च लेके गया हुआ होता है उसकी टॉर्च एकदम से बंद हो जाती है और वो जलती ही नहीं है। वो बहुत ट्राई कर रहा होता है, ऐसे मारता है, पर वो टॉर्च नहीं जलती। तभी वो लोग झील के पास एक औरत को देखते हैं। एक भयानक सा शरीर, औरत का शरीर आप लोग इमेजिन कर सकते हो, एक औरत ही है, बट उसको देख के ना एक अजीब सा डर सा और नेगेटिव सा लगता है। तो वैसे ही वो लोग इतने में झील के पास थोड़े डिस्टेंस पे उस औरत को देखते हैं, जिसका चेहरा ऐसे नीचे की तरफ झुका हुआ था। वो उन्हें देख नहीं रही थी। इतने में विशाल, जो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, और वो जो औरत होती है वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही होती है। हवा में उसके बाल इस तरीके से उड़ रहे होते हैं कि वो तीनों देख के सहम जाते हैं। ऋतिक ने मोबाइल निकाला और अपना फ़ोन, जैसे वो किसी को कॉल मिलाने के लिए या टॉर्च जलाने के लिए, उसने अपना फ़ोन निकाला, बट उसमें बिल्कुल भी 1% भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, सारे नेटवर्क गायब थे। इतने में अनिरुद्ध की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी और विशाल वहीं के वहीं बेहोश हो चुका था। तभी झील के पास जब वो औरत उनके पास आ चुकी होती है और ये सब चीज़ देखते हैं वो लोग, इतने में अभी तक ऋतिक वैसे का वैसा ही खड़ा था वहाँ। दोनों दोस्त उसके सहम चुके थे, एक की आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और एक बेहोश हो चुका था। इतने में देखता है कि झील में ऐसे कुछ साए निकल रहे हैं, आत्माएं निकल रही है या कुछ भी आप कह लो, कि ऋतिक को उसको ऐसा लगता है कि जैसे तांत्रिक वगैरह मंत्र जादू टोने से
उनको कोई बुला रहा है, वो एकदम एक साथ इतनी सारे साए उसमें से निकलने लग गए। कहा जाता है कि उस कुंड में पहले तांत्रिक विद्याओं की प्रक्रिया चला करती थी। उस तांत्रिक विद्याओं जादू टोनी के चक्कर में उस कुंड में कई लड़कियों की बलियां दी गई, और उन बलि के चक्कर में उन लड़कियों की आत्माएं आज भी वहाँ भटकती है और लोगों से उनका बदला लेती है। ऋतिक ने किसी तरह उसको, जो उसका दोस्त बेहोश था, उसको उठाया और अनिरुद्ध को खींचते हुए ले गया, और रास्ते में मतलब वो बस भागा वहाँ से, और रास्ते में वो तीनों के तीनों बेहोश। जब उनको होश आता है तो वो देखते हैं कि वो एक गांव के मंदिर में है। गांव वालों ने बताया कि उनको बचा लिया गया था, उनको गांव वालों ने ही रेस्क्यू किया, उन्हें बचाया और तुरंत उन्हें मंदिर में ले गए। वहाँ पे उन लोगों ने नाम जप वगैरह किया, किसी देवता का नाम जप किया, जिसकी वजह से वो बच गए। कहा जाता है कि आज भी उस डाकिनी कुंड पर कोई नहीं जाता, कोई उसके आसपास नहीं जाता, खासकर रात के टाइम वहाँ कोई भी नहीं जाता। आज भी वहाँ की आत्माएं, वो भटकती रूह, वो जो लड़कियों की बलि दी गई हैं, उन लड़कियों की आत्माएं आज भी किसी नए इंसान की तलाश में है, अपना बदला लेने के लिए या कुछ भी, बट वो आज भी किसी नए इंसान का इंतज़ार करती हैं, नए इंसान की तलाश करती हैं। इसलिए उस कुंड के पास आज भी कोई नहीं जाता, वहाँ जाना हर किसी को सख्त से सख्त मना है। आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है इस डाकिनी कुंड के ऊपर, और कभी भी अगर आप पुरुलिया जाएं तो कृपया उस डाकिनी कुंड के पास ना जाएं, शायद अगली आपकी स्टोरी हो। तो आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपको अगली स्टोरी किस प्लेस पे चाहिए, किस जगह पे चाहिए, या आपके पास कोई स्टोरी हो, कोई टॉपिक हो, तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं नीचे दिए गए ईमेल पर। और बाय।